क्या बिहार में मध्यावधि चुनाव होने की तैयारी शुरू हो चुकी है? हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि लगातार ये चर्चा जब से सरकार बदली है या 2020 के चुनाव के बाद से ही लगातार ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं और इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला है। हालांकि इसी सवाल के उलझा हुआ जवाब एक है कि नीतीश कुमार ने अपना पाला बदला है और उन्हें भी इस बात का एहसास है कि वो एनडीए के साथ रह करके घाटे का सौदा करेंगे, जबकि महागठबंधन में आएंगे तो उनकी स्थिति बेहतर होगी। लेकिन इन सब के पीछे कई ऐसे तर्क बताए जाते हैं। आज की बिग स्टोरी में हम चाहेंगे कि थोड़ा सा आप इंतज़ार करें और इस इंतज़ार के साथ अंत तक हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि आज जो हम स्टोरी आपको बताने जा रहे हैं इस बिग स्टोरी में वो है बिहार में मध्यावधि चुनाव में क्या कुछ होगा, और यदि मध्यावधि चुनाव अभी हुआ तो उसके परिणाम क्या होंगे। क्या तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी या फिर भारतीय जनता पार्टी बाजी मार ले जाएगी? क्योंकि आप समझ सकते हैं कि महागठबंधन और एनडीए दो गठबंधन हैं और इन गठबंधनों के बीच ही चुनाव संभव है। कौन कौन महागठबंधन में है ये आप जानते हैं, लेकिन एनडीए में अब कौन कौन बचा और कौन कौन जुड़ेगा ये आपको पता नहीं है। लेकिन इन सब के बीच में आपको बता दें कि जो सुगबुगाहट चल रही है और ख़ास करके भारतीय जनता पार्टी के सामने अपनी शर्तों को रखने के बाद चिराग पासवान एक्टिव हुए हैं। हालांकि 2020 के चुनाव के बाद से ही वो इस बात का लगातार घोषणा कर रहे हैं, बता रहे हैं, संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि बिहार में मध्यावधि चुनाव तो होगा ही होगा। आपको एक बार फिर से बता दें कि चिराग पासवान ने हाल फिलहाल में भी ये बातें कही है कि वो मौसम वैज्ञानिक, राजनीतिक मौसम वैज्ञानिक के पुत्र हैं, इसलिए उन्हें कुछ तो आइडिया है जिसको लेकर के वो ये बातें कह रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि मध्यावधि चुनाव होगा। आप पूरे अगर इस घटनाक्रम को देखें और पूरी स्टोरी को देखें तो आपको एक चीज़ का अंदाज़ा ज़रूर लगेगा कि बिहार में जो राजनीतिक परिस्थितियां बनी हैं और जिस तरह से एक दूसरे के आमने सामने हैं नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी। हम नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की बात इसलिए कर रहे हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी के लिए अपना नाम बार बार दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि बिहार में यदि मध्यावधि चुनाव होता है तो उसका पूरा दारोमदार तेजस्वी यादव पर होगा और तेजस्वी यादव के हाथ में ही होगा जदयू को आगे लेकर के चलना। जिस तरह से 2020 के चुनाव में आपने देखा कि वो लेकर के आगे बढ़े थे जो महागठबंधन था उस कुनबा को, जिसमें कांग्रेस सहित अन्य दल शामिल थे। इन सारी बातों को लेकर के जो सामने चीज़ें नज़र आ रही हैं वो कहीं ना कहीं इशारा कर रही हैं कि पूरी तरह से बिहार में जो बदलाव हो रहा है, जो चीज़ें बदल रही हैं, वो इशारा कर रही हैं कि बिहार में मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं। आपको बता दें कि मध्यावधि चुनाव होने से पहले अगर आंकड़ों की बात करें आप कि कौन कितना 243 सीटों में से जीतेगा और कौन कितने पानी में होगा, तो कहीं ना कहीं एक बात आपको समझ में आनी चाहिए कि जो 2020 के परिणाम हुए हैं उन परिणामों में बहुत कुछ बदलेगा और बदलाव लगभग निश्चित लग रहा है। इस पूरी कहानी को अगर आप गौर से देखें तो 9 प्रमंडल हैं, 9 कमिश्नरी में अलग अलग कमिश्नरी में क्या स्थितियां रही। हमने आपको पहले ही बताया था कि अमित शाह के बिहार दौरा को लेकर के कई तरह की कहानियां कही जा रही हैं। साफ तरीके से ये बातें कही जा रही हैं कि उनका सीमांचल में आना और सीमांचल से अपने 2024 के चुनाव का आगाज करना थोड़ा जल्दबाजी आपको नहीं लगता है? निश्चित रूप से आपको भी लगता होगा कि 2024 में अभी काफ़ी देर है और उसकी अभी से शुरुआत। तो आपको बता दें कि इन्हीं सब बातों को लेकर के लगातार जो राजनीतिक गलियारे में चर्चा हो रही है कि अमित शाह 2024 नहीं बल्कि बिहार में मध्यावधि चुनाव को लेकर के आ रहे हैं और इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। हमने आपको बताया था कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार लगातार बिहार में जो घुसपैठ हो रहा है और बांग्लादेश से लेकर के अन्य जगहों से लोग बिहार में प्रवेश कर रहे हैं, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार सवाल खड़े कर रही थी और ख़ास करके रोहिंग्या को लेकर के। और ये जो वोटर हैं वो कहीं ना कहीं वोट भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध करते हैं, ये भी एक फैक्टर हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सारी तैयारियों के बाद उसकी सरकार नहीं बन पाई, वहीं आपको बता दें कि बिहार में भी आंकड़े तो बेहतर हुए पिछले चुनाव से, लेकिन अपने दल अपने अनुसार या अपने दल के बदौलत
बिहार में सरकार बनाने में अभी भी भारतीय जनता पार्टी पिछड़ रही है, जिसके कारण में सबसे पहला नाम जो है वो नीतीश कुमार हैं। भारतीय जनता पार्टी का बिहार में जो थिंक टैंक है वो इस बात को लगातार कह रहा है कि नीतीश कुमार के साथ रह करके भारतीय जनता पार्टी अपना घाटा कर रही है। अब भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार से अलग है और नीतीश कुमार महागठबंधन के हिस्सा हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं और बिहार पर वो फोकस कर चुके हैं, खास करके सीमांचल क्षेत्र में जो आ रहे हैं उसको लेकर के हमने आपको पहले भी बताया था कि इस पूरे जो सीट है उन सीटों में अधिकांश सीटें जनता दल यूनाइटेड के पास है और उसमें से एक सीट कांग्रेस के पास है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी 2019 के चुनाव में जो सीट शेयरिंग का समझौता हुआ था उसमें नीतीश कुमार के कारण बैकफुट पे आई थी और 17-17-6 का फॉर्मूला तय हुआ था। अब अगर हम वर्तमान परिस्थिति को देखें और जो सर्वे रिपोर्ट बता रहे हैं, अब तक खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन जो सर्वे रिपोर्ट आ रहे हैं जिसके आधार पर अलग अलग राजनीतिक दल अपने हिसाब से जो सर्वे करा रहे हैं, आपने देखा होगा कि प्रशांत किशोर भी लगातार भ्रमण कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि 180 डिग्री तो बिहार की राजनीति घूम गई है, इसे 360 डिग्री घूमना है। अब देखने वाली बात होगी कि उनका ये जो आकलन है वो किस आधार पर है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो 9 प्रखंड हैं, 9 प्रमंडल हैं, उन प्रमंडलों में 9 कमिश्नरियों में जो आंकड़ों की बात करें तो इन आंकड़ों के हिसाब से पश्चिम चंपारण में जो 12 सीटें हैं उसमें से ये आंकड़े बता रहे हैं कि 7 सीटें बीजेपी के खाते में जाएगी और 5 सीटें जो हैं वो आरजेडी प्लस के खाते में जाएगी। यानी कि आप देख लीजिए महागठबंधन और एनडीए के विषय में हम बता रहे हैं। वहीं पूर्वी चंपारण की 9 सीटों में से 5 बीजेपी के खाते में जाती दिख रही है और 4 सीट आरजेडी के, यानी कि आरजेडी के अगुवाई वाली महागठबंधन की तरफ जा रही है। वहीं शिवहर की बात करें तो शिवहर की एकमात्र सीट है जो आरजेडी के खाते में जा रही है। सीतामढ़ी की 8 सीटों में से 6 सीटें बीजेपी को, 2 सीटें कहा जा रहा है कि महागठबंधन को जाएगी। इसका कारण है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं जो महागठबंधन में आए हैं उसका घाटा भी तेजस्वी यादव को झेलना पड़ सकता है। अगर बात करें सुपौल की तो 5 सीटें हैं, 5 में से 3 भारतीय जनता पार्टी को और 2 आरजेडी को जाती दिख रही है। वहीं मधुबनी की 10 सीटों की बात करें तो मधुबनी के 10 सीटों में दोनों ही खेमे में 5-5 सीटें जा रही हैं। अगर बात किशनगंज की करें तो किशनगंज जो एरिया है उसमें 4 सीटें हैं, उन 4 सीटों में 2-2 सीटें दोनों खेमे में जा रही है। पूर्णिया की बात करें तो पूर्णिया की 7 सीटें हैं जिसमें से 4 भारतीय जनता पार्टी को और 3 महागठबंधन को जा रही है। और यही वो चीज़ें हैं। कटिहार की अगर बात करें तो कटिहार में 7 सीटें हैं जिसमें से 3 बीजेपी को और 4 आरजेडी को जाती दिख रही हैं। तो माधेपुरा की बात करें तो 4 सीटें हैं जिसमें से 1 बीजेपी को और 3 सीटें आरजेडी को जाती दिख रही हैं। सहरसा की बात करें तो 4 सीटें हैं और 4 सीटों में से 2-2 सीट दोनों के हिस्से में जा रही है। अब हम इसके आधार पर आपको बता रहे हैं कि अमित शाह ने पूरी तरह से ये जो है आंकड़ा अपने दिमाग में बैठा लिया है और इन्हीं आंकड़ों के आधार पर वो आने वाले समय में जो है अपनी रणनीति बनाएंगे। इसके हिसाब से आपको हमने बताया था कि जो 16 और 17 सीटें हैं उसमें से वाल्मीकि नगर की बात अगर करें तो वाल्मीकि नगर जेडीयू के खाते में। सुपौल की बात करें तो सुपौल जो कि सीमांचल का ही क्षेत्र कहा जाता है वो जदयू के खाते में है। बांका जदयू के खाते में है। भागलपुर जो कि सीमांचल के साथ सटा हुआ है वो भी जदयू के खाते में है। वहीं अगर बात करें तो झंझारपुर की सीट भी चली गई है जदयू के खाते में। इसके साथ कटिहार की बात करें तो कटिहार में भी जदयू ने अपना कब्जा जमाया था 2019 में। मधेपुरा में भी जदयू का ही उस पर अधिकार था। इसके अलावे आपको बता दें पूर्णिया में भी, और पूर्णिया के साथ साथ किशनगंज भी भारतीय जनता पार्टी के रडार से बाहर रहा है। जो 2019 में समझौता हुए उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से फोकस अब जो क्षेत्र उससे छूट गए हैं और जिन क्षेत्रों में उसने बेहतर प्रदर्शन नहीं किया है उस पर है। इन सारी बातों को लेकर के अब ये चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर बिहार में यदि चुनाव होता है तो कौन बिहार में सरकार बनाएगा। अगर आंकड़ों की बात करें तो
जिस तरह से नीतीश कुमार को लेकर के और तेजस्वी यादव की जो नई गठबंधन बनी है उसको लेकर के आशा व्यक्त की जा रही है कि तेजस्वी यादव के अगुवाई में यदि महागठबंधन चला तो ऐसी स्थिति में टक्कर कड़ा होगा, क्योंकि 2020 में टक्कर देखा जा चुका है। नीतीश कुमार नहीं बल्कि एनडीए से सीधा टक्कर तेजस्वी यादव का था। अपने बदौलत उन्होंने जो सीटें हासिल की, गठबंधन को, अपने महागठबंधन को 115 सीटें दिलवाई। इन सारी बातों को अगर देखा जाए तो वर्तमान बदली हुई परिस्थिति में कुछ चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं इशारा कर रही हैं कि बिहार में परिस्थितियां बदल सकती हैं। मौसम वैज्ञानिक का बेटा हूं ये कह करके कि मध्यावधि चुनाव होगा, चिराग पासवान ने एक अलग तरह की चर्चा छेड़ दी है और इस पर वो टिके भी हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि नीतीश कुमार लगातार भारतीय जनता पार्टी और ख़ास करके देखा जाए तो नरेंद्र मोदी पर हमलावर हैं। इसका सीधा मतलब है कि बिहार में वो लड़ाई से अपने आप को अब अलग करना चाहते हैं। वहीं आपको बता दें कि लगातार मध्यावधि के चुनाव की बात सिर्फ चिराग पासवान करते तो बात अलग थी, उनकी बातों को उतना अहमियत नहीं दी जाती। लेकिन हाल फिलहाल में सरकार बदलने के बाद भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद, जो कि बेहतर रिसर्चर कहे जाते हैं और आरएसएस से उनका बहुत पुराना नाता रहा है, जो राज्यसभा के सांसद बनाए गए हैं, बिहार के ही रहने वाले हैं, राकेश सिन्हा, उन्होंने भी मध्यावधि चुनाव की बात कही है और स्पष्ट तरीके से कहा है कि विकास के नाम पर इस बार बिहार की जनता वोट करेगी। जिस तरह से नीतीश कुमार ने लोगों को छला है, उसका गुस्सा लोगों के पास है। विकास के नाम पर लोगों ने वोट दिया था और नीतीश कुमार ने बीच में ही सरकार बदल करके अपने मंशा को साबित कर दिया है कि वो बिहार विकास नहीं बल्कि कुर्सी के लिए राजनीति करते हैं। वहीं आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की ही सांसद हैं रमा देवी, उन्होंने भी साफ तरीके से कहा है कि लालू जैसे नेताओं के साथ नीतीश कुमार जा करके ये बात सीधी तौर पे साबित कर दिए हैं कि ये बेमेल का गठबंधन जो है वो कुर्सी के लिए है और भ्रष्टाचार के लिए है। इसके साथ ही आपको बता दें उन्होंने ये भी कहा है कि लूट, भ्रष्टाचार और क्राइम को कहीं ना कहीं पोषण करने के लिए नीतीश कुमार ने ये गठबंधन बनाया है जिससे कि उनकी सीटें बची रहे। साथ ही गोपाल जी ठाकुर भी लगातार इस पर अपना वक्तव्य देते रहे हैं और नीतीश कुमार के तो पुराने वो कहा जाए तो आलोचक रहे हैं। उन्होंने भी कहा है कि जो स्थिति बदली है उस स्थिति में नीतीश कुमार ने अपने पैर में अपने कुल्हाड़ी मार लिया है और वो पूरी तरह से बिहार की राजनीति से गायब हो गए हैं। अब सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी की तेजस्वी यादव से है और उस लड़ाई में निश्चित रूप से विकास बनाम विनाश होगा और उस ऐसी स्थिति में बिहार की जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगी। इन सारी बातों को लेकर के विवेक ठाकुर ने भी अपनी बात कहा है और ये कहा है कि नीतीश कुमार की ये प्रवृत्ति हो गई है, पिछले 17 सालों में 6-7 बार उनका मुख्यमंत्री पद का शपथ लेना इस बात की तरफ इशारा करता है कि नीतीश कुमार बिहार के लिए दुर्भाग्य बन गए हैं। कभी भी विकास की बात नहीं करते हैं और जब विकास की गाड़ी चलनी शुरू हो जाती है तब नीतीश कुमार पाला बदल लेते हैं, जो कि बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इन सारी स्थितियों को लेकर के मध्यावधि चुनाव की जो चर्चा चल रही है, इस चर्चा में कौन आगे निकलता है। क्या इस लड़ाई में जो आने वाले मध्यावधि चुनाव की बात की जा रही है उसमें तेजस्वी और भाजपा आमने सामने टक्कर करेंगे, किसकी सरकार बनेगी, ये बातें लगभग अब साफ होती नजर आ रही है। लड़ाई टक्कर की है और तेजस्वी यादव को यदि सपोर्ट ढंग से मिला और उनके साथ भीतरघात नहीं हुआ, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उपचुनाव में कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने किया था, तो ऐसी स्थिति में साफ तरीके से नज़र आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और तेजस्वी यादव में किसी की भी सरकार बन सकती है अगर मध्यावधि चुनाव अभी होता है तो। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें और भी हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।